तुम लोगों की वजह से मैं शादी के मंडप की जगह सेंट्रल जेल पहुंच गया। हो सकता है अंदर से सही हो भाई। मैड स्क्वायर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो दिमागी भ्रम, कला और डर के बीच की महीन रेखा को दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा कलाकार के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमयी आर्ट गैलरी में खो जाता है जहां हर चित्र उसकी चेतना के साथ खेलता है। फिल्म का सबसे आई कैचिंग मोमेंट तब आता है जब वो मुख्य पात्र अंधेरे में एक रहस्यमयी कमरे में प्रवेश करता है। दीवारों पर टंगी अजीबोगरीब पेंटिंग्स जिनकी आंखें मानो उसे देख रही हों, माहौल को और भी खौफनाक बना देती हैं। जैसे ही वो कमरे के बीच में पहुंचता है, अचानक सभी लाइटें जल उठती हैं और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में हर चेहरा उसकी तरफ घूरने लगता है जैसे वे जिंदा हों। ये दृश्य फिल्म की मानसिक उलझनों और डरावने माहौल का प्रतीक है जहां कला और पागलपन एक दूसरे से टकराते हैं। भाई, यहाँ सारे कैदी आपसे इतना डरते हैं, पुलिस वाले इज्जत भी करते हैं। आपने ऐसा क्या किया भाई? मर्डर किया है क्या? ड्रग्स बेचते थे, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग। तो अंदर कैसे आए भाई? फ्लाइट की लंबाई कितनी है? 260 सेंटीमीटर सर। और उसका आधा? 130 सेंटीमीटर। तो ले ले। हो गया भाई? एसी बंद हो गया यार। पानी नहीं डाला होगा भाई। ओए बेवकूफ, ये एसी है। क्लास की लड़की और सीनियर की कोई इज्जत नहीं। बस स्टेशन जा, रेलवे स्टेशन जा, फायर स्टेशन जा, जाना पड़े तो आउट ऑफ स्टेशन जा। कुत्ता, खुजली वाला कुत्ता। तरह मत लड़ो, बड़ों की तरह सोचो। टॉस करते हैं। जीतने की उम्मीद रखना गलत है क्या? नहीं भाई, रूल्स भी पता होना चाहिए। हमारी इज्जतदार फैमिली है सर। तुम्हारा बाप क्या करता है? ताड़ी बनाते हैं सर। क्या बोला? ताड़ी? 4 साल से उसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ यार, 4 साल से। तो एक दिन और सोच। हमारी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो एहसास दिलाते हैं कि अगर वो ना होते तो जिंदगी ज्यादा बेहतर होती। हाँ, कल आता हूँ। ये है हमारे कॉलेज का भूतपूर्व प्रेसिडेंट डीडी, जिसने कॉलेज के बाद भी पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाने के लिए सरपंच के इलेक्शन में खड़े होने का फैसला किया। यस भाई बस करो। अरे बस कर यार। किसी की मौत पर जाओ तो श्रद्धांजलि के बाद डांस करते हैं। अम्मा, पहना दो जरा, ठीक से पहना दो इसे। ले, इसे जेब में रख ले, बाद में लेता हूँ। तो बताओ आंटी, इनकी मौत कैसे हुई? उस मनहूस बार में पीने गया था, वापसी में घर आते हुए रास्ते में खड़ी लॉरी से टकरा कर दम तोड़ दिया। नहीं पिएंगे तो मरेंगे? हाँ, पिएंगे तो मरेंगे। बस बहुत हुआ। सुनो आंटी, सैनिया की लाश पर मैं कसम खाकर कहता हूँ, आने वाले इलेक्शन के बाद उस बार की वजह से किसी गांव वाले की मौत नहीं होगी। जानते हो क्यों? यहाँ नया बार खुलवाऊंगा। अरे कौन है ये? गांव का सरपंच है क्या? हाँ, सरपंच नहीं, निकम्मा है। वोटों की गिनती में गड़बड़ हुई है, गिनती दोबारा होनी चाहिए। अरे बेटा रुक चुप रहिए अंकल। रुक जाओ बेटा। वोटों की गिनती दोबारा होनी चाहिए। वोटों में फर्क कितना था? सिर्फ 8 वोट का। सिर्फ 8 वोट, फिर भी तो गिनती दोबारा होनी चाहिए ना? अरे रुक जाओ भाई, इसे सिर्फ 8 वोट मिले,
इसके अपने घर के ही 12 वोट थे ना। इसे सिर्फ 8 वोट मिले हैं, टीवी पे चला देना। क्या आप राजनीति छोड़ने वाले हैं? बताइए सर, बताइए। बोला ना पहले कैमरा बंद कर। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए शादी और मौत पर आता है लोफर कहीं का, और पूरे गांव में पोस्टर लगवाता है। हेलो, कहाँ? आता हूँ, जल्दी ऑटो बुलाओ। ए, चल ऑटो बुला। फ्लेक्स लगवा दे, सनिया को श्रद्धांजलि देता फ्यूचर सरपंच। बाकी सब रख लेना, ठीक है? भाई, अगर सब कुछ हमें दे दोगे तो यहाँ जिंदा कैसे रहोगे भाई? एक बहुत मजबूत जिस्म है जिसे कॉलेज में बियर से। अब तुम जैसे फिसल कर अंदर आए थे वैसे ही फिसल कर बाहर निकल जाओ। सर सॉरी सर, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारी आंटी। कंट्रोल सर, ये कोर्ट है। इसके भाई ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारी आंटी के नाम कर दी, तो इनका भाई कौन हुआ? मेरे पापा सर। तुम्हारा पापा। सारी जायदाद कोर्ट ने जब्त कर ली है, फिर भी तुम टाइम पर कोर्ट नहीं पहुँचे। टाइम पर आऊंगा तो क्या फैसला सुना दोगे? सिर्फ तारीख ही तो देते हैं। ओह, लड़का शार्प है। इस शार्प लड़के का केस 3 महीने तक मुलतवी किया जाता है। केस को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है सर? एक तरीका तो है, अगर तुम आंटी की बेटी से शादी कर लो तो समझौता हो सकता है। आपको मेरी कॉलेज लव स्टोरी के बारे में तो पता ही है। बस यार, कॉलेज की तो बात ही मत करो। सर, कॉलेज से मुझे याद आया कि मेरा दोस्त आ रहा है। कितना? 1 लाख सर। 1 लाख? वैसे क्लाइंट वकील को पैसा देते हैं और तू मुझसे ही पैसा मांग रहा है। क्योंकि केस जीतने के लिए आपको भी तो कोई मोटिवेशन चाहिए ना सर। बॉय मनोज ही है ना? ये बारटेंडर कैसे बन गया? ठीक है, मैं देखता हूँ। मैंने कहा था ना, कांच वाली बोतल मत देना, सब तोड़ देगा ये। अरे एक ये नंबर का बात निकम्मा करते है। हैं। भैया, हमारा दोस्त। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ। पिछले महीने डिप्रेशन में बार में आया था, दारू पीने के बाद बिल ही नहीं दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। एक दिन के लिए बारटेंडर बना दिया, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत टैलेंटेड है। इसकी सैड स्टोरी सुनने के लिए सब लड़कियां मरी जाती हैं। और फिर मैंने एयरपोर्ट पर उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन उसने पुलिस बुला ली। अच्छे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वन मोर शॉट। One more shot. Thank you. फॉर यू। Thanks. तुम्हारा दोस्त बहुत समझदार है, वो तो यहीं टिक गया। लगा रहो मुन्ना। मेरे भाई मनोज। कभी ये श्रुति और अमेरिका की बातें करता था, और अब देखो। अच्छा, ये बता तू बारटेंडर कैसे बन गया? मेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का IIM अहमदाबाद से MBA है और तो अब तुम उससे शादी करना चाहती हो ना? और यही कहना है ना कि फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दूं, है ना? तुमने वीडियो कब बनाए? अरे बंद करो ये नाटक, तंग आ चुका हूँ मैं। जाके कर लो उस डेटा साइंटिस्ट से शादी। अरे मेरी बात जाओ तो जाओ सुनो। जाओ जाओ जाओ, अरे एक निकलो बार यहाँ मेरी से। बात तो क्या सुनो। बोलना है तुम्हें? इट्स नॉट यू, इट्स मी। हाँ, यही है ना? जाके उससे बोलो, मैं क्यों सुनूं? सुन तो लो। तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बोलो, चलो बोलो। उसने सुन रहा मुझे हूँ मैं। रिजेक्ट कर दिया। भाई, इसने जरूर कोई गोलमाल किया होगा। खुशकिस्मती से डोरा बाबू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वरना तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो क्या नाम बताया तुमने उसका? डोरा बाबू। डोरा बाबू। एक्सक्यूज मी, सुना आपने? डोरा बाबू ने श्रुति को रिजेक्ट कर दिया। डोरा बाबू ने श्रुति को रिजेक्ट कर दिया। A for apple, B for ball, C for cat, D for डोरा बाबू, डोरा बाबू, डोरा बाबू। यहाँ दारू की कोई कमी नहीं, इसलिए यहाँ पे रुक गया। श्रुति! ए, सुन यार, इस बेवड़े को भूल जा। ये बता कि तू यहाँ पर क्यों आया? लड्डू के लिए आया हूँ। लड्डू को क्या हुआ? नजर ना लगे मेरे भांजे को। क्या दीदी, मेरी बेटी में क्या खराबी थी जो इसे नहीं चुना? तो मेरी बेटी को ही चुन लेते भांजे। ये उम्र में बहुत छोटी है आंटी। लड्डू शादी कर रहा है, लेकिन हमको क्यों नहीं बुलाया? उनको क्यों नहीं बुलाया भाई? अरे क्यों बुलाता यार? कुछ पता भी है कि मेरे लिए कितने रिश्ते आते थे? मैंने किसी की परवाह नहीं की, लेकिन एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। हेलो जी। NRI फैमिली से। हाय, ऑनलाइन मुलाकात हो रही थी। क्या तुम टॉनिक वगैरह लेते हो? वो तो बस बीमारी में लेता हूँ। वो मतलब नहीं था। तो फिर? बियर, विस्की, रम, जिन, ऐसा कुछ? अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पीता। तो मतलब सिर्फ चाय वगैरह ही पीते हो? मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ।
ठीक है, डैड को बोलकर बात आगे बढ़ाने को बोलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शायद तुम्हारे पीछे कोई है। कहाँ पे? तुम्हारे पीछे कोई है और उसके हाथ में बॉटल भी है। अच्छा। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे पीछे कोई है। हमारे इलाके में वाईफाई की प्रॉब्लम रहती है, तो ग्लिच होगा। हाँ? नहीं, वाईफाई में ग्लिच आया होगा। कोई ग्लिच नहीं, बॉटल वाला आदमी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। लड्डू मालदार है। क्या क्या बोला? अरे हेलो, एक और आ रहा है, हाथ में सिगरेट है उसके। लड्डू भाई। अरे ये तो तुम्हें दारू पिला रहा है। अरे हद है। यहाँ तो कोई नहीं है। ए भाई, मुझे भी सिगरेट देना। तुम्हारे लिए सिगरेट पी लो। अरे बाद में दारू पियेंगे। भाई ये पटाखा कौन है? लड्डू भाई सिगरेट देख क्या रहे हो? हाँ, दही चावल खाओगे? इधर उधर देखो ना। तुम्हारे आसपास 3 लोग हैं। एक बोलता है पटाखा और दूसरे के हाथ में सिगरेट, एक के हाथ में दारू। छी। अरे पीता क्यों नहीं? पी पी पी। बस, बेवकूफ कहीं के। वो बेवकूफ थोड़ी है, मैं कब तक नाटक करूंगा। सॉरी, गेम ओवर। मैंने सोचा मुझे ऐसे दोस्त चाहिए ही नहीं, इसीलिए नहीं बुलाया, और तब तक सब कुछ ठीक था। ओए, क्या कहा तूने? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे छोड़ो, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, हम दोनों में शर्त लगी थी और ये शर्त हार गया और मेरा पैसा भी नहीं दे रहा है। मेरी शादी में शर्त? वैसे शर्त क्या थी? शर्त लगी थी कि आपकी शादी नहीं होगी। क्या? शादी नहीं होगी? होकर रहेगी। अब चल इसे पैसे दे। अरे क्या पता, अभी भी शादी में 3 दिन बाकी हैं। पता नहीं कब दुष्ट ग्रहों का साया पड़ जाए। दुष्ट ग्रहों का साया? अब मेरा क्या होगा? हाय दोस्तों। हे भगवान, मेरी शादी और मेरी बीवी को इनकी बुरी नजर से बचाना। तो तुम आ ही गए। अरे अशोक, मैंने कार्ड तुम्हें भेजा था, मिला था कि नहीं? हाँ। अरे डीडी, तुम्हें स्पीड पोस्ट किया था, तभी टाइम पर आ गए। मनोज, पोस्ट ऑफिस नहीं, वहाँ स्पीड पोस्ट भेजा था। तूने शादी के बारे में बताया क्यों नहीं? पहले टॉयलेट जाता था तो भी पूछ के जाता था। यूजलेस। लेकिन अब तूने शादी जैसी बात छुपाई, वो भी हमसे। डर से। डर, तुम लोग मेरी शादी रुकवा दोगे, इस बात का डर। भाई भाड़ में गया भाई। याद है एनआरआई लड़की से बात कर रहा था तो तुमने क्या किया था? हमें पता नहीं था कि उससे तेरे रिश्ते की बात चल रही है। तो उसी दिन शराब पीनी थी क्या? और पैसा भी मुझे ही देना पड़ा। सॉरी यार। देख, क्या हमें दूर से ही, चाहे दरवाजे के बाहर से ही सही, अपनी शादी देखने की इजाजत नहीं देगा? नहीं, उससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरे साथ ही रहो, वो भी चिपक के। चलो अब अंदर जाओ। 1 मिनट भाई। ओए, आजा। अब ये कौन है? रैपिडो रघु। रैपिडो? हैदराबाद में मिला था, गांव की शादी दिखाने लाए हैं। किसी को भी उठा कर लाओगी क्या? वैसे तो है कहाँ से? मंचेरियल। फिर तो अच्छा ही होगा, चला जा। रैपिडो रघु। अच्छा सुनो, अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। कुछ खाने को लाऊं? नहीं अभी नहीं। कॉफी चलेगी? हाँ चलेगी। मीठा थोड़ा कम रखिएगा। हाँ? क्या कहा? कम मीठा चाहिए? हम भी कम ही मीठा पीते हैं। पीना है तो पियो, वरना जाओ। कम मीठा चाहिए। इन्होंने खुद ही तो पूछा था। अक्ल नहीं क्या तेरे में? मुझे भी सब पता था, मैंने कुछ बोला क्या? अरे पर अरे तू चुप तो जा। करना, अंकल बस पहुंचते होंगे, थोड़ा अच्छे से बिहेव करते हैं। ला ला ला, ये भी टकराते रहती है। हाँ? ये तो डीडी है। हाय डीडी। इतना छोटा? सॉरी, क्या बोले अंकल? कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हें तो हफ्तों पहले आ जाना चाहिए था। हमारे जमाने में हम शादी का पूरा काम करवाते थे। कार्ड बांटना, घर की पुताई करवाना, सजावट करवाना, शॉपिंग करवाना, मिठाई बनाना, सारा काम करवाते थे। दोस्तों, पहली धार की दारू साथ में मटन फ्राई रूम में रेडी है। तुम लोग यहाँ। पापा जाके चड्डी पहनो। क्यों बेटा? चड्डी पहनो पापा। तो क्या हुआ? मेरे बच्चे ही तो हैं। बच्चे हैं तो डराओगी क्या? अंदर जाइए। और बाप रे, दोस्तों के सामने रौब जमा रहा है। इतनी दूर से शादी में आया है, ये सब देखने के लिए? दरअसल पापा अंडरवियर पहनते नहीं है, बस तेल लगाने को बोलते हैं। अरे यार, पापा का अंडरवियर छोड़, लड़की का। सॉरी, लड़की कैसी है? बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। पहली शादी से? उसके बाप की। सॉरी सॉरी सॉरी, आगे बोला। पूजा का भुज में एक फ्लैट है। ब्यूटी, प्रॉपर्टी, स्टेटस।
परफेक्ट मैच है भाई। इतनी परफेक्ट है तो तुझसे शादी क्यों कर रही है? हाँ? बात तो सही है। इससे शादी कर रही है, अंधी होगी। क्या यार, कितनी तैयारी करके आए थे। मेरी शादी के बारे में तुम्हें किसने बताया? शिवा, ए शिवा, तू ये चाकू के साथ क्या कर रहा है? अरे ज्यादा से ज्यादा हाथी तो कटेगा ना। अबे यार, मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। ए बच्चा लोग, चलो निकले यहाँ से, चलो जल्दी जाओ, नहीं तो आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। लगता है जिंदगी से ज्यादा इन्हें आइसक्रीम पसंद है। ये ले, मिठाई है क्या? खोल के देख ले। अरे अपने खेत का माल है। मेरी फैमिली मिलकर जॉइंट रोल बनाती है ना, जॉइंट फैमिली है ब्रो। लेकिन भाई पापा ने, मेरे डैडी ने फ्रेश माल भेजा है भाई। देखो इंजीनियरिंग के बाद हमने इंजीनियर ना बनने का फैसला किया। भैंस की, ये हम लोग ही कर सकते थे। एक मिनट, क्यों रे, तू जेनी के डैड से शादी की बात करने वाला था ना? क्या हुआ? उसके बाप को सरकारी नौकरी वाला चाहिए। लेकिन इस उम्र में सरकारी जॉब? उसे नहीं बेढक्कन, मुझे। तुम सब जानते ही हो, कॉलेज में वो लड़ाई, बास्केटबॉल खेलना, पुलिस जॉब के लिए ही था। बिल्कुल सही। तो पुलिस में भर्ती हो जा और इतनी घटिया दारू बनाने के लिए इसकी खूब कुटाई करना। डीडी भैया, इन सब की तो लव स्टोरीज हैं, लेकिन थोड़ा तेज बजाओ यार। ए डीडी, ये तो गेंदा निकला। हाँ? अरे तूने ये ड्रेस क्यों पहनी है? दूल्हा तू है कि मैं हूँ? मेरे भाई, मैं कुछ भी पहन लूं तुझसे बेहतर ही लगूंगा। ये बात तो है। सबके सामने शर्मिंदा करे। मैंने चुपके से सब कुछ संभाल लिया। क्या किया तूने? अपने प्यारे दोस्त की शादी में मैं भला आंखें बंद कैसे रख सकता था? इसलिए तेरे होने वाले ससुर से बात की। हाँ? आपको फल पसंद है या मिठाई पसंद है? फल पसंद है। ओह, इसका मतलब आपको हमारा लड्डू पसंद नहीं। तेरी सास पर नजर रखी। ये मुझे क्यों घूर रहा है? तेरे होने वाले साले से बात की। इतनी रात में क्यों तंग कर रहे हैं? ओके। तुम्हारी बहन और जीजा पहाड़ी से लग गए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ओके। उनमें से तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो, तो बोलो किसको बचाओगे? दीदी को। ओह, इसका मतलब तुम्हें अपने जीजा की कोई परवाह नहीं। कुछ भी सही नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उनकी फैमिली पागल है क्या? यस, इसलिए शादी कैंसिल। शादी कैंसिल कर दूं? कल तो तू शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था, आज अचानक से ये। अरे यार, पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। तो जाके सो जाना। पहले चश्मा उतार। ये सोया नहीं है। रघु भैया, ये सब क्या है? हमारी शादी है ना। सेंस क्या होती है, तू उससे सीख। अरे यार, मेरी 7 सेंस बोल रही है। कॉमन सेंस नहीं है, 7 सेंस की बात करता है। आया बड़ा 7 सेंस। भाई सुनना, वो ग्रीन साड़ी में लड़की कौन है? इतने फूल काफी रहेंगे ना? वो मेरी बहन लगती है। अरे उसने मुझे तुझसे ऑर्केस्ट्रा प्लेलिस्ट की लिस्ट लाने के लिए कहा, और कुछ नहीं। खामखा गरम हो जाता है। पता नहीं यार, जब से तुम लोग आए हो मेरी बाई आंख। कूल। अब इसे देखो, घर के अंदर सिगरेट पी रहा है। मैंने मना किया था। सिगरेट मुंह में डाल के क्या एटीट्यूड दिखा रहा है। फेंक इसे। तुम्हें लगता है ये लड्डू तुम्हारे लायक है? ये क्या बोल रही है? तुम्हें वो पानी पूरी वाला प्रताप याद है ना? पानी पूरी? सबको पानी पूरी खिलाने के बाद सिर्फ तुम्हें ही एक्स्ट्रा 2 स्वीट पानी पूरी देता था। दीदी, ये लड्डू प्रताप से 1000 गुना बेहतर है। ये क्या चल रहा है? चलो ठीक है, पानी पूरी प्रताप ज्यादा बेहतर होंगे। चुप करो तुम लोग। रिजेक्ट कर दिया ना, इसलिए वो सबको लड्डू की फोटो दिखाकर तेरा सबके सामने मजाक उड़ा रहा है। अरे शादी कैंसिल कर दे। चुप कर यार, ये क्या बके जा रहा है? फ्रैंक, दूल्हा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तो ये शादी रुकवानी ही पड़ेगी। तो भी फ्रैंक की माँ की आंख। क्या बोला? तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर, पहले तो तू बता, 200 रुपए की चप्पल वापस करने के तूने मुझसे 20,000 लिए थे और अब मैं पसंद नहीं हूँ? हाँ, तू भी फ्रैंक। लड्डू जी, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। चल ठीक है लड्डू।
अकेले में बुला सकती हो, दोस्तों के सामने नहीं। ठीक है लड्डू, ये चाहे कुछ भी बोले, तुम तो मुझे जानते हो ना। अच्छे से जानता हूँ पूजा, तुम वो पूजा हो जो बिना पूजा के मेरी जिंदगी में आ गई। अब खैर छोड़ो, ये मेरे दोस्त हैं, हाय बोलने आए हैं। नमस्ते। मेरा साला। तो भाई दहेज का पैसा? हाँ? लड्डू भाई, बाहर प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, बाद में ले लेना, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। सुनो, तुम वहाँ बैठो। समझे जी, हमारी फैमिली में कोई नहीं जानता आपको दहेज दे रहा हूँ, बाद में दे दूंगा ना। देखो वो रहा, आ जाओ। इस शादी में आखिर हो क्या रहा है? ए, समझे जी को कोल्ड ड्रिंक पिला। 2 दिन में दे देना भाई। हाँ। पापा, लंच में कल हाँ। और कितनी शादियाँ करवानी है? जितनी किस्मत में होगी देख लेंगे। अरे मैं उन्हें दहेज दे रहा हूँ। चुप, मेरे दोस्त यहीं पर हैं। चुप हो जाइए पापा। रिवर्स दहेज? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, कलेजी को भूल जाइए पापा, और मेरे दोस्तों के लिए ज्योति लक्ष्मी का डांस बुक कर दीजिए। हाँ? अरे ये शादी का मंडप है कि कोई डांस बार है? क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। मैं खुद ही चुनरी ओढ़ लूंगा और डांस करके दिखा दूंगा। रिम्बोला रिम्बोला रिम्बोला, रिम्बोला रिम्बोला रिम्बोला। चुप। देखो पंडित जी आ गए, चलो। चलो अंगूठी पहनाओ। लड्डू ये लो। तालिया तालिया। बेटा, लड़की को मिठाई खिलाओ और नाम बोलो। सोन पापड़ी। दुल्हन का नाम ले, मिठाई का नहीं। पूजा। गाल पर हल्दी लगाओ। हाँ लगाओ। लड़की के गाल पर। बहुत मजा किया है। सही है। अब आशीर्वाद ले लो। हाँ। रुक रुक रुक। अरे लड़की के नहीं, पंडित जी के पैर छू। सॉरी। दीर्घ आयु भवा। बेवकूफ, लड़की के पैर पड़ रहा, हम लड़के वाले हैं, अक्ल नहीं है क्या? लो शुरू हो गया राहु काल। पंडित जी थाल दीजिए, मैं बांध देता हूँ। चलो ताल दो। रुको रुको रुको। जब मैं बोलूं तभी बजाना। सॉरी, इट्स माय बैड। लड़की का भाई कौन है? हाँ मैं हूँ। आजा आजा। हाँ बोलिए। अपने जीजा के पांव धोकर जल अपने ऊपर छिड़को। धत! मैं नहीं धोने वाला इसके पैर, कल उठा कहीं का। चिन्नू, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये रिवाज है। जब जीजा काशी के लिए तैयार होता है तो उसे रोकने के लिए पांव धोने होते हैं। हमेशा फ्री की दारू पीता है ये, और चखने के नाम पर आचार चाटता है। करवा दी ना बेइज्जती। चाहे ये काशी जाए या कन्याकुमारी जाए, मैं इस गंजे के पैर नहीं धोने वाला। प्लीज धो देना बेटा। मैंने कहा ना मैं नहीं धोऊंगा। ये रख अपनी सोन पापड़ी अपने पास। अरे हटो ना, सोन पापड़ी देकर मुझसे पैर धुलवाएंगे इसका लुटे के। अरे साइड हटो। ओए लड्डू, उसे आना ही होगा। जाने वाले को लेकर आना ही धर्म है। उससे आकर लड्डू के पाँव में गिरना होगा, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। शादी क्यों नहीं होगी? देख लड्डू, तू मुझे जानता है लेकिन वो नहीं। उसने तुझे गंजा ठीक बुला ली, लेकिन उसे पाँव तो धोने ही पड़ेंगे। देख मेरे घर में बहुत पानी आता है, मैं खुद धो लूंगा यार। उसे तेरे पाँव में गिरना पड़ेगा। अरे मैं अपने पाँव खुद छू लूंगा, तू प्लीज जाके सिगरेट पी। तू समझ नहीं रहा। चुप हो जा। सब लोग सुनो, सब अपने पाँव खुद धोकर आएंगे। चलो निकलो अभी, चलो हटो। देखा कैसे पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। ऐसे पागल से बेटी का ब्याह करा रहे हो? हाँ माना हमारी बेटी सोना है, पर उसके पास असली वाला सोना है, और फिर वो दहेज भी दे रहे हैं। क्यों शोर मचा रही हो? चलो। पैसा तो देगा ना? अरे देगा ना, चलो। ये क्या बात हुई? सोना लेकर अपना सर फोड़ेंगे क्या? पैसा दे दे तो ठीक है। तुमने सही से बात की। लड्डू भाई दिमाग सटक गया है क्या? समझ आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। तू मुझसे जलता है क्योंकि तुझसे पहले